हेलो। आज हम एक्सरसाइज 10.1 करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। 10.1 बुक भी साथ में है, ये रहा। हमने इसका पूरा थ्योरी जो भी था इसका वो पूरा पढ़ा दिए थे। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए जितना क्वेश्चन हो सके, बहुत सारे कितना क्वेश्चन है टोटल, 14 क्वेश्चन है टोटल। तो जितना हो सके इसमें उतना करेंगे। और लाइट चलिए ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए लाइट के। अब सही है, 9 ठीक है। अब चलिए, थोड़ा सा धुंधलापन हो रहा है, अब ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये भी बताते हैं। हुज वर्टिसेस आर -4,5 0 7 इतना इतना एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पहले हमको ड्रॉ करना है ये सब जो दिया हुआ पॉइंट्स। -4, इधर नहीं दिख रहा है, -4,5 0,7 5 -5 एंड -4, -2। तो इसको हम पहले अथी ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, यानी कि XY प्लेन में। ठीक है, चलिए कहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इधर एक्स एक्सिस एंड इधर वाई एक्सिस। इधर एक्स हो गया, इधर वाई एक्स डैश, नीचे वाई डैश। वाई डैश मीन्स इधर निगेटिव वाला होगा, उधर पॉजिटिव वाला होगा। चलिए, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। चलिए हम दो का रेफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 इस तरह से। इधर -2 -4 -6 -8, ऊपर 2 4 6 8, याद है नहीं ना, 7 तक ही है। 2 -2 -4 -6 -8। ठीक है, बोलिएगा इधर तो छोटा छोटा कर दिया, इधर बड़ा बड़ा थोड़ा सा, उससे उतना माइनर मिस्टेक हटाइए, गलती नहीं ना। चलिए ड्रॉ करते हैं। -4, 5 -4, 5 एक्स बराबर ये होता क्या, एक्स ये वाई, हर में वही होता है ना हमेशा। इधर ये एक्स होगा, ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई। ठीक है, तो -4, 5। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक ना। लेट पॉइंट ए बराबर, ठीक है ना, -4, 5, फिर कॉमा बी बराबर 0, 7। यही है, इसको मान के फिर से लिख रहे हैं। सी बराबर ये वाला 5, -5, डी बराबर -4, -2। ठीक है, अब ड्रॉ कर देते हैं। -4, 5 यहाँ पे -4, अच्छा एक्स बराबर -4, एक्स बराबर -4 कहाँ पे आएगा, इधर एक्स बराबर -4, वाई बराबर 5 यहाँ पर ही आएगा। 4 यहाँ 5 है, यहाँ पर ही है। पॉइंट का नाम क्या था, ए, ये इसको दे देते हैं नाम। -4, 5 ये भी लिख दीजिए, -4, 5। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। बी में 0, यानी एक्स बराबर 0 जाएंगे, कहीं पर नहीं, यही होगा, यहाँ पे 0 होता है ना ओरिजिन पे। 0, 7, तो वाई बराबर 7 आना है, +7 ना, +7। एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 7, ये तो इधर जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यानी कहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 7 होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, कितना 0, 7। तो भी लिख दीजिए 0, 7। ठीक है, 0, 7। इसका पॉइंट का नाम क्या था, बी, भी लिख दिए बी। ठीक है, लिखना है बी। सी में आइए, सी में क्या है, सी बराबर 5, -5, एक्स बराबर 5, बी वाई बराबर -5, एक्स बराबर 5 यहाँ पर आएगा, एंड -5 वाई बराबर -5 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं।
यानी ये आपका फाइनल आया। सी, ये रहा सी, यहाँ पर सी कितना हो गया 5 -5। और डी में देखिए x बराबर -4, x बराबर -4 ये रहा, और y बराबर -2, यानी यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, यानी डी पॉइंट हो गया ये -4, -2। ठीक है, ये तो हम ड्रॉ कर दिए। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप प्रयास कीजिए कि ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कीजिए। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर। कौन कौन पॉइंट मिल गया हमारा फाइनल? हमारा फाइनल पॉइंट एक ये रहा, एक ये, और एक ये, और एक ये। इसको मिला देना है बस, सिंपल। चलिए इसी से मिला लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर ही आ गया था, तो इसको हम साइड में लिख सकते थे, लिख देते हैं साइड में ही, इसको काट के -4, 5। ठीक है, और मिलाइए। और कौन था? ये था, इसको भी मिला देते भाई। यहाँ पे ज़्यादा ये शायद ऊंचा हो जाता है, थोड़ा कम कर देते हैं। अब ठीक है, चलिए लाइट आउट चाहिए थोड़ा सा। मिलाइए, कहाँ गया? ये रहा, इसको मिला देते हैं। और कौन पॉइंट है? ये था, इसको भी मिला दीजिए। और कौन था? एक ये सी, इसको मिलाएंगे। ये मिल गया। अब ये बन गया क्या? क्वाड्रिलेटरल। ये तो बन गया, कार्टेशियन प्लेन में ही बना, एक्स वाई प्लेन में तो हो गया। ये तो हम बना लिए हैं। अब क्या करना है हमको? एक क्वाड्रिलेटरल बनाना था, बना लिए ना। अब हमको करना है फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया भी फाइंड करना है हमको। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रिलेटरल का? आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, कोई भी इस तरह से क्वाड्रिलेटरल हो, आप एरिया कैसे फाइंड करते थे? मान चलिए ए है, बी, सी एंड डी, तो आप इसका एरिया फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े थे 10 क्लास में। ठीक है, तो आप इसको क्या करते थे? 2 ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देते थे। आप इस तरह से ऐसे कर देते थे। हाँ, एक ये ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया, तो इसका एरिया फाइंड कर सकते थे, कर सकते हैं। आप कैसे कर देते हैं? इसका फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ, पहले ट्रायंगल कौन कौन बन गया? ए बी सी एक ट्रायंगल, और दूसरा ए सी डी, 2 ट्रायंगल बन गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता था फार्मूला? अभी बताएंगे। देखो इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बराबर 1/2, और फिर जो भी होता है बताएंगे। अब इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर क्या होगा? इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया हम ऐड कर देंगे तो पूरा का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो बस समझाएं। अब आइए इसमें, तो इसमें भी करते हैं 2 भाग में हम इसको। अब हाँ, ये भी देखिए, ज़रूरी नहीं था कि हम इसको ए से सी मिलाएं तो एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल। आप चाहें तो अब बी को डी से, तो डी को बी से भी मिला दीजिए, बी डी से, ऐसे भी मिला देते हैं। ये भी बात सपोज नहीं हिलाए, ये मिला दिए तो एक ये बन जाता और एक ये बन जाता, फिर दोनों के आंसर सेम ही आनी है। चलिए मिला देते हैं हम। यहाँ पे रेड पेंसिल यूज कर लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गया। क्या? एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब दोनों का हम क्या करेंगे? एरिया निकाल के सम कर देंगे, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो पहले एक लाइन ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर हो जाएगा
क्या किसका किसका सम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का, यानी इतना बराबर यहाँ पर लिख दें, इतना बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी बराबर हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 का है दिए हम, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हो गया। इसका एरिया निकाल देंगे, फिर इसका एरिया निकाल देंगे, दोनों का सम कर देंगे, तो हमारा इसका एरिया फाइनली हमको पता चल जाएगा। तो आप ये वाला खुद भी कर सकते हैं, चलिए हम भी कर देते हैं। कहाँ पे करें, यहाँ पे तो जगह नहीं रहा, तो हम चलिए करते हैं पेज में, इसी में करते हैं, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, किसको इसका अलग कर लेते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर, फॉर्मूला क्या पढ़े थे 10 क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये पढ़े थे 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 ना, फिर मॉड, यही पढ़े थे एरिया। इसी तरह से एरिया फाइंड करते हैं ना ट्रायंगल का। हाँ जी, अब वो नहीं हाफ इंटू बेस इंटू लेंथ, वो वाला नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, इसलिए कोऑर्डिनेट वाला लगाएंगे फार्मूला। तो करते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ, अब चलिए देखते हैं पहले ए बी सी में, ठीक है ना। अब बोलिए यहाँ पे ध्यान नहीं देना, ठीक है ना, इसलिए तो हम ये वाला हम लिखे हैं सुविधा के लिए। इसको क्या मान लेंगे, इसको x1/1 x2/2 x3/3, ठीक है ना। ये तीनों में हम पहले चल रहे हैं, तो इसे तीनों को मान लिए। तो चलिए 1/2 टाइम्स ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ये वाला होगा x1 -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, बाई टू क्या होगा, लिख देते हैं, क्या चीज़ से लिखें, पेंसिल से लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे पेंसिल कहाँ गया, 1 सेकेंड, पेंसिल भी नहीं है, चलिए पेंसिल लेकिन मिटाना पड़ेगा, फिर पेंसिल लिखेंगे तो क्या कि उसमें जब एरिया निकालेंगे। चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं, खुद से ही। ये हो गया क्या, x1/1 होता है, पता है ना, x1 तो हो गया, बाई टू क्या होगा, बाई 2 बोले तो दूसरा घर में जाना है, बाई 3 बोलेंगे तो तीसरा घर में आना है, अब बाई 1 बोलेंगे तो पहला घर में आना है, ठीक है ना। बस बाई टू इसमें ये हो जाएगा 7 माइनस बाई 3 ये होगा क्या, -5, तो -5 आई माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस x2 कहाँ गया, x2 इसमें होगा 0, x2/2 होगा ना, ये तो 0 बाई 3 आ जाइए, बाई 3 क्या है -5, फिर माइनस बाई 1 क्या है 5 प्लस x3 देखिए तो कहाँ पे है, x3 तीसरा घर में आएंगे, यानी तीसरा घर बोले तो C, चौथा घर बोले तो D, x3 क्या हो गया 5 होगा, बाई 1 बोले तो बाई 1 कहाँ गया, बाई 1 ये रहा 5 माइनस बाई 2 0, बाई 2 कहाँ गया, x2 एंड बाई 2 7 रहा, बाई 2 7 है ना, 7, कोई दिक्कत। चलिए कैलकुलेशन करिए, 1/2 टाइम्स ऑफ, इसको करिए, ये हो जाएगा क्या, 7 5 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौका 48, यानी -48 होगा। देखिए 0 है, 0 से कुछ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा।
आइए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा इधर -10, इधर हो जाएगा बोले तो 5 में से 7 गया तो -2 इंटू 5 यानी -10। ठीक है, आगे बढ़िए। 1/2 टाइम्स ऑफ -48 और -10 माइनस कितना हो जाएगा -58 ना। ठीक है, मॉड ऑफ। चलिए अब इसको हम मोड से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाता है मोड से बाहर होता तो जानते हैं। तो इसको हम मोड से बाहर करेंगे तो क्या होगा 58 और नीचे में डिवाइड 2 है। इसका मतलब क्या है 1/2 का मतलब डिवाइड बाई 2 है। ठीक है ना, इतना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इतना यूनिट के स्क्वायर होता है, यूनिट स्क्वायर। तो हर जगह यूनिट स्क्वायर यानी ये आ गया हमारा इतना यूनिट के स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक ट्रायंगल का एरिया यानी इसका आ गया। अब इसका भी एरिया फाइंड करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए ये मतलब बढ़िया से उतारना है आप लोग को। अब फिर फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका दूसरा का। चलिए यहीं पे करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हम ऐसे मोड़ दे, थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ACD का एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। फार्मूला वही लगाएंगे 1/2 टाइम्स ऑफ x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2/3 माइनस बाई 1 प्लस x3 टाइम्स ऑफ बाई 1 माइनस बाई 2। फिर मोड ले लेंगे। चलिए 1/2, अब इसको हम यहाँ से लिखना चालू कर देंगे क्या कि इधर स्पेस नहीं है ना, इसलिए 1/2 x1। अब x1 देखिए पहले ACD में चलना है, ACD। यहाँ B को अब भूल जाइए, ठीक है ना, बिल को ढक देना, B पे नहीं ध्यान देना। अब इसमें क्या हो जाएगा ये x1/1 और x2/2 x3/3। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। ये पहला घर हो जाएगा, या दूसरा घर, ये तीसरा घर। मतलब ऐसे बोले तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये आए, तीसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, यही 3 में घूमना हमको। इसको बंद कर दिए अब, क्या है क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, ACD है सिर्फ। यानी x1 की जगह क्या हो जाएगा -4। फिर क्या हो गया /2, क्लियर दिख रहा है ना, /2 क्या है, इसमें आएंगे -5 माइनस बाई 3 क्या है -2, ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की जगह क्या हो जाएगा 5 बाई 3 कहाँ गया, ये रहा /3 आपका -2 माइनस बाई 1 कहाँ गया, ये रहा /1 यानी 5। फिर प्लस x3 ये रहा -4 यानी तो यहाँ प्लस नहीं करके हम माइनस से दे देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो इसलिए माइनस से दे दिए डायरेक्ट। -4 ना, /1 कितना है जी, /1 बोले तो 5 माइनस /2 की जगह क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, फिर मोड लगा देंगे। चलिए 1/2 टाइम्स ऑफ -4 हो गया। अच्छा पूरा को मल्टीप्लाई ये कर देते हैं पूरा ऐसे करके, ये कितना हो जाएगा -3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम इतना कर रहे हैं सोल्व, -5 और +2 यानी -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा कि नहीं। अब ये हो जाएगा क्या 5 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -40 हो जाएगा। बस बन गया। अब क्या 1/2। अब देखिए ये दोनों माइनस वाला है तो क्या होगा, 70 5 75 में से 12 चल गया यानी 75 में से 12 को घटा दीजिए, 75 में से 12 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 3, यहाँ बच गया क्या 63 ना, तो ऊपर -63 आ जाएगा ना, -63 पूरा आ गया। इतना क्या कैलकुलेशन करें तो -63। अब मोड से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में 63 आ जाएगा और नीचे में 2 तो है ही, तो इसका ये आ गया इतना यूनिट
स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये दूसरा ट्रायंगल का आ गया और ये पहला ट्रायंगल का एरिया आया था कहाँ पे। अब इसको हम पूरा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। इस तरह से आपने 10 क्लास में भी बनाया होगा बहुत क्वेश्चन 7 चैप्टर में। चलिए अब दोनों को हम सम कर देते हैं, बस सिंपल। इसलिए यहाँ पर कर लेते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया आया था क्या 58/2, 58/2 प्लस इसका एरिया कितना आया 63/2, यही ना। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा। और 58 + 63 है 8 8 3 11, बाकी 2 6 5 11 11 और 11 एक बाकी था 12, यानी 121/2 इतना का यूनिट स्क्वायर। क्या कि ये भी यूनिट स्क्वायर है, ये भी यूनिट स्क्वायर, तो ऐड करेंगे तो यूनिट स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो इतना ही नहीं उतारना है बल्कि इसमें ये सारा उतारना है A to Z ये वाला। वैसे आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई इसमें अच्छी नहीं है उतना। चलिए हो गया, आप इसको रोक करके उतारिए, आगे बढ़ते हैं। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 10.1 का 10.1 का ये रहा। अब लिखे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट का मतलब यही हो गया, ऐसे रह करके 1/122/2 का देकर यूनिट का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर यूनिट बोला या यूनिट स्क्वायर दोनों सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर भी मैच कर गया, आंसर तो वैसे भी मैच कर दिया नहीं है, वो तो सही कैलकुलेशन से सिर्फ सही करना है तो आंसर तो ऑटोमेटिक मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाई अलोंग द बाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझना है। क्वेश्चन एक और पेज लेते हैं, एक देखिए ध्यान नहीं बढ़िया से, कह रहा द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले तो आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों जो साइड होता है वो इक्वल होता है। सपोज ये 4 है तो ये भी 4 आइन, ये भी 4, लेकिन यहाँ पर कुछ कह रहा है कि साइड है जिसका 2a है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 4 नहीं होकर के क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये भी 2a, ये भी 2a एंड ये भी 2a। और कुछ कह रहा है लाई अलोंग द बाई एक्सिस, और इसका जो कोई एक साइड है इसका साइड 2a लाई, जो इसका साइड है ना क्या है बाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। अलोंग मतलब ये देखिए फिगर यहीं पे पा रहे हैं, चलिए यहीं पर समझाने के लिए तो यहीं पे करेंगे ना। ये हो गया क्या आपका बाई एक्सिस, ठीक है। और ये क्या हो जाता है आपका एक्स एक्सिस। तो जो इसका ये वाला पहले ऐसे करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ बाई एक्सिस लेते हैं, ये बाई एक्सिस लेनी है। इसमें जो इसका एक साइड है वो इस पे लाई करेगा, इस बाई एक्सिस पे, ठीक है। यानी बोले तो चलिए एक हम इसको एक फिगर बनाए पेज का, आपको दिखाते हैं। चलिए ये रहा आपका, दिख रहा है ना छोटा सा फिगर। ऐसा कर दीजिए आप, जो इसका जो बाई एक्सिस है उसका जो एक साइड है वो इस पे लाई करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये ध्यान नहीं बढ़िया से, ऐसे हम कर दें इसको, ये मिल गया और ये मिल जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। यानी ये 2a हो गया साइड, ये भी 2a है, ये भी 2a है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है बाई एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन
इसका जो बेस है, बेस बोले तो इसका, ये अब ध्यान दीजिए बढ़िया से। अब इस ऐसे ट्रायंगल कर दिए, ठीक है ना, तो किसी को भी बेस मान सकते हैं, इसको हम देखिए इस तरह से बेस माननी है, ठीक है ना। इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, इसका जो मिड पॉइंट वो ओरिजिन को टेंड कर रहा है, ओरिजिन है समझिए तब। यानी कि इस तरह से ये ट्रायंगल था, इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही बीच में मिड पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, ठीक है, 0,0 हो गया मिड पॉइंट। एंड अच्छा, जो मिड पॉइंट होगा ये तो इस तरह से एक्स एक्सिस होगा और इधर आएगा माइनस एक्स एक्सिस, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, इस तरह से हम कैसे किए, अब ऐसा ट्रायंगल है, कोई क्या गारंटी, हम इसको ट्रायंगल को हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, ऐसे भी तो रख सकते हैं जी, क्या पलट देंगे, अगर पलट दिए तो क्या हो जाएगा, इधर वाला पॉजिटिव था तो इधर वाला निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे सी था ना तो यहाँ पे, अब बाकी दोनों सेम ही है इधर। ध्यान दें बढ़िया, जो इसका बेस है ये वाला, ये इस तरह से था, बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, बाई एक्सिस के अलोंग है, ऐसे भी कर दिए तो भी तो ये बाई एक्सिस के अलोंग ही है ये वाला, अब समझ गए होंगे। अब ध्यान दें बढ़िया से, ये सब, ये 2a है, ये भी 2a है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो भी 2a है। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, इसका जो मिड पॉइंट था यहाँ पर ही 0,0, मिड पॉइंट मतलब ओरिजिन को लाई कर रहा है, ओरिजिन पे 0,0 होगा। अच्छा, यानी 0,0 है यहाँ पर मिड पॉइंट, पूरा यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a होगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, a होगा, होगा कि नहीं होगा, अब जैसे ये ही होगा। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान नहीं, बढ़िया से फिर समझाते ऊपर, कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोमा बाई, ठीक है ना, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स तो कुछ है ही नहीं, 0 और कोमा बाई, यही ना होगा जी, समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा 0 और बाई बराबर क्या होगा माइनस बाई। अगर बोले तो ये डिस्टेंस ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए, ये डिस्टेंस ए है तो 0,a हो जाएगा। ऐसा फिर से समझिए इसको, ये यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर ही 0,a, यहाँ पे क्या होगा नीचे 0, माइनस है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, सिंपल फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बढ़िया से यहाँ तक क्या है, ये भी तो क्या हो जाएगा, ऐसे ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2a है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया a हो गया, ये हो गया ना जी। तब यहाँ से यहाँ तक हम ये वाला डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते, ये वाला कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, कि जो ट्रायंगल, ये जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उससे हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हम x, 0, x,0 क्यों माने, क्योंकि ये तो x की जगह कुछ वैल्यू होगा लेकिन y बराबर 0 ना होगा, ये x एक y होता है, x का वैल्यू तो कुछ होगा लेकिन y बराबर 0 होगा, क्यों, क्योंकि नहीं ऊपर है नहीं नीचे है, यानी x एक्सिस पे ही है, तो क्या होगा x,0, ये मान लिए, ये लेट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे थे, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। पहले तो एक ट्रायंगल बना देते हैं हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो था, इसको हम मिड पॉइंट से जो था वो एक्स एक्सिस का था, उसको हम इस पे से क्या करें, अथी कर दिए, इसका हम मान लिए थे x,0 कोऑर्डिनेट, इसका तो पता था क्या था, 0,a, इसका माइनस थी 0, माइनस ए, ये था ना। अब यही ट्रायंगल तो इधर भी बन सकता है, इस तरह से भी सेम टू सेम इधर बन सकता है कि नहीं, बन सकता है ना जी। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे है -x,0, इधर कोई भी आएगा तो माइनस ही होगा ना, इधर प्लस। आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये बाई एक्सिस हो गया आपका, और नीचे वाला बाई डैश, इधर वाला हो गया x डैश, इधर वाला x।
अब हमको क्या फाइंड करना है, सिंपल सिंपल हमको इसका कोऑर्डिनेट, सबका नाम दे दीजिए, इसका ए नाम दे देते हैं, और कहाँ गया, इसका बी नाम दे देते हैं और इसका सी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। हमको सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिर्फ फाइंड करना है, बाकी सबको तो हमको पता चल गया। ये भी दे देते हैं, ये वाला जो था दूसरा पेन से, ग्रीन पेन कहाँ गया, ये रहा, ये ए था, ये भी ए था, ये वाला 2a, ये भी 2a, और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस था वो पूरा 2a था। तब तो ये वाला ये हो गया, यानी हमको ये वाला फाइंड करना है, ये वाला जो था वाइट है, ये वाला फाइंड कर दीजिए। अच्छा इसको भी नाम दे देते कुछ, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डी दे देते हैं, ठीक है। इसका 0 0 होगा ना, यहाँ पे एक ओरिजिन है, 0 0 है, ठीक है। यानी हमको पहले ये फाइंड करते हैं डी सी, ठीक है, डी सी फाइंड कर लें, कर सकते हैं आराम से हम डी सी। चलिए तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाई अलोंग द बाई एक्सिस, बाई एक्सिस के अलोंग था, इसका जो बेस है वो बाई एक्सिस के अलोंग है, वो कर दिए। सच डैट, अगर बोलता, अच्छा अलोंग बोला, अगर बोलता है अक्रॉस, अक्रॉस बोलता तो ट्रायंगल इस तरह से हो जाता, ठीक है ना। ट्रायंगल हम इस पे इस तरह से बनाना पड़ता, ध्यान दीजिए बढ़िया से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनना पड़ता। ये होता है क्रॉस और ये हो गया अलोंग, इस तरह से। फिर सीख जाइएगा आगे थोड़ा पढ़ते पढ़ते। ओरिजिन, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी सबका वर्टिसेस फाइंड करना है। इसका ए का, ए को तो पता चल गया 0, सी का नहीं पता है, बी का भी पता चल गया 0, से, सी का बस कर लीजिए, हो जाएगा सिंपल। तो ले डी सी फाइंड करते हैं, डी सी, क्यों डी सी फाइंड करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा ना, एक्स का जो वैल्यू, एक्स का वैल्यू हमको निकाल लेंगे, बस हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पे डी सी है, यानी डी सी के स्क्वायर बराबर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ए सी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर और माइनस हम क्या कर देंगे, ए डी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस है ना जी, तो हाइपोटेनस में से ये परपेंडिकुलर माइनस होगा तभी तो ये बेस का वैल्यू निकलेगा। चलिए डी सी ये नहीं पता है, चलिए ए सी पता है, ए सी यानी कि क्या है, कहाँ गया, ए सी ये है रहा, ए से 2 तक, ए से सी तक पूरा क्या है लेंथ इसका 2a, तो 2a के स्क्वायर करेंगे, 2a के स्क्वायर माइनस ए डी, ए से डी, ए डी क्या है जी, अच्छा ए से डी डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो सिंपल बोले तो क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर प्लस बाई x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, यानी 0 0 कर 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर चलिए करके ही बताते हैं, देखिए ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये भी निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, रूट अंडर बाई 2 क्या है, बाई 2 यहाँ पर ए है माइनस बाई 1 क्या है 0 के होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है, इसमें भी 0 है, 0 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0, यानी सिंपल बोलें तो ये तो पूरा 0 हो गया। ए माइनस 0 करेंगे तो ए बचेगा सिर्फ, तो ए के स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, यानी बोले तो ए के स्क्वायर, यानी कि सिंपल बोले तो रूट अंडर ए स्क्वायर आया ना, इसका भी स्क्वायर करेंगे, बोले तो ये ए डी था ना, तो ए डी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर आ गया, तो हम ए डी के स्क्वायर करना करेंगे तो क्या होगा, इधर से रूट हट जाएगा तो सिंपल आ जाएगा ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर हम आपको इस पर आपको व्हाट्सएप करके पूछ लेना है, ठीक है। आइए अब ये अध्ययन करते हैं, इसका क्या करेंगे,
टू चार, चार के स्क्वायर हो जाएगा 4a² माइनस a²। चलिए क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा जी, ठीक है। अच्छा DC है, DC का स्क्वायर निकालना, हम सिर्फ DC निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, DC बराबर इधर रूट अंडर में आ जाएगा, रूट अंडर 3a के स्क्वायर, यानी कि बोले तो रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा लेकिन ये 3 नहीं निकलेगा, यानी रूट अंडर 3 हो जाएगा सिर्फ, और ये √3a आ जाएगा, सिंपल सिंपल √3a। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये प्लस माइनस भी आएगा। अब प्लस माइनस कैसे आ सकता है, अब जब स्क्वायर हटाते हैं क्या करें, चलिए ऐसे समझ जाइए, ये वाला तो हो गया क्या √3 है ना, यहाँ पर आ गया क्या इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट आ गया √3a और कॉमा 0, ठीक है ना, 0 तो ऑलरेडी पहले से था वो हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सिंपल लिखना क्या, बस अब आप लिख लीजिएगा कि कोऑर्डिनेट बराबर, इसलिए कोऑर्डिनेट बराबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बराबर ऐसे करके a बराबर ऐसे करके 0, a दे दीजिए, फिर b कर दीजिए क्या 0, -a एंड c कर दीजिए क्या हो गया √3a, 0 एंड इसका भी कुछ नाम देते, या एक ट्रायंगल तो ये बन गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसमें भी तो वही रहेगा ना, ये वाला ये भी तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सी की जगह यहाँ पे सी ने यहाँ सी डैश कर देते हैं, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, इसका भी लिख देते हैं। चलिए ये तो पूरा लिखना ही है आपको, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, इसका मतलब ये हो गया माइनस वाला ये आ गया, ठीक है ना, प्लस वाला इसका था। अभी प्लस माइनस कैसे आता है, रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस होता है, आपको पता होगा। चलिए हम इसको कहाँ करें, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पर लिख दीजिए फिर से वही कोऑर्डिनेट ऑफ ए बराबर वही सेम लिखना है, यही बोली 0, b, अब बोलिए बराबर दे, ऐसे करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखिए, बस समझना है आपको। c बराबर c डैश कर देंगे, अब c डैश कीजिएगा -√3 टाइम्स a, 0, बस यही आपका आंसर हो गया पूरा, ये भी और ये भी दोनों एक साथ लिखिएगा, इसको भी उतारना और इसको भी उतारना, तो पहले इसको उतार लीजिए बढ़िया से, फिर इसको पॉज कीजिए, रोकिए, रोक करने के बाद फिर ये भी उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। कह रहा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना व्हेन PQ पैरेलल टू बाई एक्सिस, PQ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ध्यान दीजिए बढ़िया से, इसमें सब समझ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सब समझने वाला क्वेश्चन है, दिमाग को रिफ्रेश करने वाला। पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, पहले देखिए हम रफ में जानबूझकर पहले समझाते हैं आपको, एक पेजा ले लेते हैं, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट है P, सपोज यहीं पर ही पॉइंट है P, ठीक है ना, x1, y1 एंड एक और पॉइंट है Q, x2, y2। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है कह रहा व्हेन PQ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, जब ये वाला है जो लाइन ये पैरेलल हो जाएगा किसका, बाई एक्सिस की, यानी बाई एक्सिस बोले तो ये वाला, और ये एक्स एक्सिस होता है, ये जो लाइन है इसका पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन उठ करके हम इसको इस तरह से रख दें यहाँ पर ही, ठीक है ना, जब इसको यहाँ पर ही रख देंगे तब इसका क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इतना एंड इतना, हाँ, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट था P(x1, y1) और इसका कोऑर्डिनेट क्या था x2, y2। अब इसको बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना, केस 1 यानी कि बोले तो पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में यही भी रहेगा सेम टू सेम, पहले एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस,
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन इसमें क्या करा, पी क्यू जो होगा, यही जो लाइन है ये कहाँ पर उठ जाएगा, इस तरह से नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल मतलब उसके सामने सामने, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस ये रहा ना, एक्स डैश वाई डैश, एक्स एक्सिस ये रहा, इसके पैरेलल, यानी कि ये वाला जो लाइन है ये वाला, ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका क्या करना है हमको, सिंपल इसको पहले अथी दे दीजिए पी, ये पी रह गया x1 y1 एंड x2 y2। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, इस केस में, दोनों केस में, इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, इस केस में जो है, इस केस में y का वैल्यू क्या होगा, इस केस में y का वैल्यू आपको 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। और इस केस में x का वैल्यू 0। बोलिए ऐसे क्यों? अब देखिए 0 नहीं, एक्चुअली में समझाने के लिए बताएं, देखिए आप समझाते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, y2 माइनस y1 आएगा इस केस में, और इस केस में क्या आएगा, हम आपका ये जो हम लिख देते हैं x2 माइनस x1, ये कैसे आएगा ये बताते हैं आपको। चलिए इसको ऐसे समझिए, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आप ग्राफ बनाए होंगे, x बराबर 2 की ग्राफ कैसे बनाते हैं, x बराबर 2 ड्रॉ कीजिए, तो ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x बराबर 2 इस तरह से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में y की वैल्यू आप क्या लेते हैं, 0। क्यों, यहाँ पे कांस्टेंट है ना जी, कांस्टेंट का ग्राफ इसी तो करते हैं, x बराबर 2। अगर आपको बोले y बराबर 2 की ग्राफ बनाने के लिए तो कैसे बनाइएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो y बराबर 2 लेके चलिए, y बराबर 2, x बराबर y बराबर 1, y बराबर 2, तो ये y बराबर 2 यहाँ पर आ गया, इसके ये हो जाएगा। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, ये y बराबर 2 की ग्राफ हो गया, ये पैरेलल होगा किसका, x एक्सिस का। इसमें क्या है, पैरेलल होगा किसका, y एक्सिस का, ठीक है। तो अच्छा आप ऐसे सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे से, ये लाइन हम इतना दूर नहीं ले जा करके, हम यहाँ से भी तो पास कर सकते थे एकदम, इसके एकदम एकदम एक्स बराबर एकदम अप्रोक्स, एक्स टेंस टू 0, एकदम अप्रोक्स, एकदम मतलब क्या बोले तो एकदम एक्स जो वैल्यू एकदम 0.00009 इस तरह से करते हैं, नहीं 0.001, बहुत छोटा सा एक्स का वैल्यू। हम यहाँ से तो भी पास कर सकते थे इस लाइन को, यहाँ से भी पास कर सकते थे। तो इसका तो भी जो वैल्यू होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एकदम कुछ होगा, लेकिन हम मान लेते हैं 0 के बराबर है। एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 होगा तो इस पे ही आ जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, इस पर कोलिनियर हो जाएगा ना, तो इस पे नहीं। तो निशा हम इसको हम यहाँ से लेके चलते हैं, तो क्या होगा उसका, एक्स का वैल्यू 0, यानी कि एक्स का 0, यानी ये भी 0 हो गया और ये भी 0 मान लिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें y2 माइनस y1 डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जब 0 कर लिए तो डिस्टेंस फार्मूला होता है ना जी, ये वाला ए बी बराबर पिक क्यू बराबर रूट अंडर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर y2 माइनस y1, ये तो रहेगा ही, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1। x2 क्या है, x2 अभी 0 माने, क्यों माने, कहें कि ये लाइन यहाँ नहीं बल्कि एकदम इस यहाँ से क्रॉस कर रहा है, x का मतलब टेंस टू 0 कर रहा है, 0 के बराबर, यानी 0 माइनस 0 बोले तो 0, ठीक है ना। तो इस केस में जब जो ये पी क्यू लाइन है यहाँ पर, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यहाँ पर लिखें तो हम फिगर भी बना दें यहाँ पे इस तरह से,
ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये पैरेलल है ना किसका, इसका। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू बराबर मॉड ऑफ बाई टू माइनस बाई वन, ठीक है। और सेकेंड केस में, इस केस में ये कैसे आ गया, पता चला गया ना, हम बताएं ना यहाँ से। अब इसको हटाएंगे ना जी, यहाँ पर ये सब मोड में ही होता है। मोड में क्यों, क्योंकि निगेटिव भी वैल्यू आए तो उसका पॉजिटिव बना देता है। डिस्टेंस से कभी निगेटिव हो सकता है नहीं ना, इसलिए मोड लगाते हैं। यहाँ पर आते हैं सेकेंड केस में क्या होगा, बस वैसे ही रहेगा लाइन, लेकिन ये पैरेलल होगा किसका, इसका पैरेलल, एक्स ये बाई, ये पैरेलल हो जाएगा इसका। यानी कि इसका जो होगा डिस्टेंस पी क्यू बराबर मॉड ऑफ x2 माइनस x1। इस केस में क्या होगा, बाई का वैल्यू 0 मान लेंगे, ठीक है। कहाँ मान लेंगे 0, वो भी बता दिए, क्योंकि अभी ये लाइन यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं एकदम, टेंस टू बाई टेंस टू 0, यानी बाई टेंड कर रहा है 0 को, तो वो तो 0 मानेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ये वाला कांस्टेंट वाला भी कंसेप्ट आपको समझाएं, किस तरह से ग्राफ खींचते हैं। तो इस लाइन में हम क्या करेंगे कि इसमें क्या बाई बराबर इसका एक्स बराबर 2 का ग्राफ खींचते हैं, तो इसमें बाई का वैल्यू 0 मान के चलते हैं, तभी तो खींचाएगा ना कांस्टेंट इसका ग्राफ। ऐसे समझ में आ गया कि नहीं, बस इसका आंसर यही है, बस और कुछ नहीं, ये हो गया। आंसर क्या दे रहा है, ये रहा बाई टू माइनस बाई वन का मोड, x2 माइनस x1 का मोड, सही है। सेकेंड में ये, फर्स्ट में ये, आंसर भी सही है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर दिख रहा है ना हमको, पता नहीं चल रहा क्लियर है कि नहीं, क्लियर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्ट वाला है, ताकि समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। क्या करना है इसमें, करना है फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। अच्छा, ये क्वेश्चन बस सेम टू सेम 10 क्लास की तरह है। आपको एक पहले हम एक्स बाई प्लेन खींच लेते हैं जल्द झटके में, देर उतना अब ना करें हम। अरे भाई इससे हो जाए, यहीं कर लेते हैं, ठीक है। इधर एक्स हो जाएगा, इधर बाई हो जाएगा। आपको पहले फाइंड क्वेश्चन समझना, मेन थोड़ा सा उधर हो जाए, मेन क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अब ठीक होगा। अरे भाई सही है ना, चलिए ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया। ड्रॉ कर दीजिए लाइन। चलिए हम इस पर नंबर लाइन लिख भी देते हैं यहाँ पे, 2 4 6 8, बस यहीं तक, 2 4 6 8। बोले इधर इधर नहीं लिखें, इधर भी नहीं लिखना है कि इधर माइनस ला देंगे इसमें, इसलिए माइनस ला था तो भी ड्रॉ कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना हमको, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन क्या लगाया है कि कह रहा है कि पॉइंट है जो 7 6 एंड इतना है। क्वेश्चन कहाँ गया भाई इसका, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। हाँ पहले ये कर लेते हैं, पहले इसका 7,6 ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ पर ही हो जाएगा, एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 6, यहाँ पर ही ये हो गया 7,6 और एक एक्स बराबर 3 4 ड्रॉ करिए। 3 यहाँ पे 3 होगा एक्स, और वाई बराबर 4 यहाँ पर ही होगा, ठीक है ना। ये 3,4 नाम दे दीजिए ना, चलिए इसका ए नाम देते हैं, इसका बी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, यानी एक्स एक्सिस पर कौन सा एक पॉइंट हमको खोजना है,
अब सपोज यहाँ पर ही हम पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर ही पॉइंट है, मान 5 पे, ठीक है ना, यहाँ पे 5 होगा तो 5 पे मान लेते हैं। तो 5 पे मान लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दोनों बराबर होना चाहिए, वो कंडीशन कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तो वैसे भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा कम है, हमको लगता है यहाँ के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे आएगा वो हम अपने मन से नहीं कर सकते, इसको हम फार्मूला से बनाएंगे। चलिए, जो इक्वल डिस्टेंस होता है उसके लिए क्या सा कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। यानी हम मान लेते हैं कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, अच्छा एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या मानेंगे हम, एक्स कॉमा 0। हम मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है सी, इसका कोऑर्डिनेट है क्या, एक्स कॉमा 0। अब जो इस से बी से सी का जो डिस्टेंस होगा और ए से सी का जो डिस्टेंस होगा दोनों इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, लेट पॉइंट ए बराबर, ए मान लिए 3,4, बी बराबर 7,6 एंड सी बराबर x,0। इबली खुद से मान लिए ना x,0, ये तो गिवन है। चलिए, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख देते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बी यूज डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम x का वैल्यू निकाल देंगे बस। तो निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला लगा के, यानी कि होगा डिस्टेंस ऑफ यहाँ से AC का जो डिस्टेंस होगा वही BC का डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ AC बराबर होगा क्या, डिस्टेंस ऑफ BC। बताए ना जी, वही पॉइंट फाइंड करना आपको जो A से लेकर के C तक और B से लेकर के भी C तक का दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। क्या कि यहाँ पर कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है पॉइंट इतना और इतना से, क्वेश्चन में ही कहा गया है। तो करते हैं, चलिए डिस्टेंस ऑफ AC, A से C निकालिए, यहाँ से लेकर के AC। हम पता है ना आपको क्या होता है फार्मूला, बाई 2 माइनस बाई 1, यानी बाई 2 इसमें ये हो जाएगा और ये वाला बाई 1 सॉरी x2, यहाँ पर मान लीजिए इसको x1 मान लीजिए, इसको बाई 1, इसको x2 बाई 2, यानी बाई 2 क्या हो जाएगा 4। सिंपल बोले तो ये दोनों का पहले डिस्टेंस निकालिए, कैसे निकालते हैं, रूट अंडर करके, रूट अंडर बाई 2 माइनस बाई 1 की जगह 4 माइनस बाई 1 की जगह क्या है x, नहीं सॉरी बाई 2 माइनस बाई 1 0 के होल स्क्वायर प्लस x2 x बाई, हाँ ठीक है, x2 क्या हो जाएगा 3 माइनस x हो जाएगा कि होल स्क्वायर बराबर होगा रूट अंडर, फिर इधर डिस्टेंस लगा दीजिए 6 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, अब दोनों ही ओर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर से भी रूट हट जाएगा, इधर से भी रूट हट जाएगा। अब इसका हम कहाँ बनाएं, इधर बना दें, इधर साइड में, हाँ यहीं पे बना देते हैं इसका। चलिए हम इसको यहीं पर बना देते हैं। चलिए इसमें करिए, समझिए रूट हट गया, स्क्वायर कर दें तो 4 माइनस 0 बोले तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 ना, तो 16 इधर हो गया, दिख रहा है। फिर प्लस 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, यानी 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोले तो 6x बराबर होगा। अब उधर वाला करते हैं, 6 के स्क्वायर 6 माइनस 0 बोले तो 6 स्क्वायर 36, इसमें भी लगा दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर, नीचे भी लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस 14x। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा 25 माइनस 6x स्क्वायर, तो पहले लिख देते हैं 25
-6x बराबर इधर क्या हो जाएगा 915 और 5 बाकी 1 और 4 3 7 1 8 85 इधर प्लस ये भी माइनस में है ना -14x। चलिए सोल्व कीजिए, बस सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा -14x है इधर, इधर चला गया तो +14x हो जाएगा, यानी -6x और +14x यानी +8x हो जाएगा बराबर। यार 85 है, अब 85 85 में से 25 होने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 85 - 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा 550 60 हो जाएगा, 60 होगा ना जी। कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको सीधा उधर भेज दिए और इसको इधर भेज दिए, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 60/8 तो कट जाएगा 4 दूनिया 8 और 15 चौके 60 यानी 15/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 15/2 15/2 कॉमा 0। तो यही हमारा क्या हो गया, पूछा क्या है फाइंड ए पॉइंट है, यहाँ हमारा यही पॉइंट हो गया, हमारा यही आंसर हो गया, यही पॉइंट है 15/2 0 इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस that is equidistant from A and B, A और B से इक्विडिस्टेंस पर है यही पॉइंट। समझ में आया कि नहीं। इतना बच्चे नहीं तो समझाते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन है क्या, आज क्वेश्चन तो बहुत है, इसको उतार लीजिए पहले बढ़िया से अच्छे से। अरे भाई ऐसे हो जा कैमरा, ये जो है ना लेंथ काफ़ी हो गया है, ये 1 घंटा के आसपास होने वाला था, इसको साइड स्टॉप करना चाहिए। इधर हो गया, देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना। चलिए इसको हम होल्ड करते हैं, अभी होमवर्क है आपके लिए, आप 14 तक करिएगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में यही कवर करेंगे पूरा। चलिए स्टॉप करते हैं इसको।